अनुभाग 9। जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो। एकवचन संख्या का आयात करने वाले शब्दों में बहुवचन संख्या शामिल होती है और बहुवचन संख्या का आयात करने वाले शब्दों में एकवचन संख्या शामिल होती है। यह क्यों मायने रखता है? यह अनुभाग एक छेद मानसिकता को रोकता है। धारा 9 के बिना एक वकील तर्क दे सकता है कि क्योंकि एक कानून कहता है वह व्यक्ति जो चोरी करता है, यह लागू नहीं होना चाहिए यदि 3 लोगों ने मिलकर चोरी की हो। एकवचन इक्वल्स बहुवचन। यदि कोई धारा अपराधी एकवचन का उल्लेख करती है तो यह स्वचालित रूप से अपराधियों बहुवचन के समूह पर लागू होती है। बहुवचन एकवचन। यदि कोई खंड व्यक्तियों का उल्लेख करता है तो यह अभी भी लागू होता है यदि केवल एक व्यक्ति शामिल है। व्यावहारिक उदाहरण, धारा 378 चोरी कानून कहता है जो कोई भी ऐसी लेने के लिए उस संपत्ति को ले जाता है उसे चोरी करने के लिए कहा जाता है। हालांकि जो कोई भी और बाद के विवरण अक्सर एक व्यक्तिगत कार्य का संकेत देते हैं। धारा 9 यह सुनिश्चित करती है कि यदि 5 लोगों का एक गिरोह उस संपत्ति को स्थानांतरित करता है तो उनमें से प्रत्येक चोरी की उस एक परिभाषा के तहत समान रूप से उत्तरदायी है। तुलना तालिका। सामान्य स्पष्टीकरण। अनुभाग फोकस। उद्देश्य अनुभाग 8 लिंग वह में वह शामिल है। अनुभाग 9 संख्या 1 में अनेक शामिल है और इसके विपरीत। ध्यान दें, इन परिभाषाओं को भारतीय न्याय संहिता BNS नए आपराधिक संहिता में संरक्षित किया गया है ताकि कानूनी भाषा को समझने में निरंतरता बनी रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं धारा 10 की व्याख्या करूं जो पुरुष और महिला को परिभाषित करती है ताकि इन बुनियादी परिभाषाओं का यह सेट पूरा हो सके?